हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है और एक और नई गवर्नमेंट जॉब मीन्स की सरकारी नौकरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ये हमने आप सबके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन कर रखी है, जो कि MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की। तो यहाँ पर मैं आपको इसके रिगार्डिंग में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ की पॉइंट्स मीन्स की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया से सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है मीन्स की केंद्रीय सरकार की नौकरी है। बहुत ही अच्छी नौकरी आपके लिए आई है और क्वालिफिकेशन मात्र 10th क्लास पास है। तो इससे ज़्यादा अगर आपने क्वालिफिकेशन पास कर रखे हैं तो इजीली अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये दिखा देता हूँ, उसके बाद में सभी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसमें जो आपका एग्जाम होगा ना, वो कोई ज़्यादा टफ या डिफिकल्ट नहीं बताया गया है। अगर आप थोड़ा सीरियस होकर के तैयारी कर लेंगे, थोड़ा डेडिकेट होकर के, तो दोस्तों आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें ना, तो वैकेंसीज भी ठीक ठाक है। 5000 के समथिंग 4987 वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए रिलीज की गई हैं। अब दोस्तों 10th क्लास पास, और अच्छी बात यह कि देखिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैंडेटरी तौर पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोस्तों, ये जो भर्ती आपके लिए निकाली गई है ना, ये MHA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से IB मीन्स की इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको कि खुफिया विभाग बोलते हैं, तो उसमें ये दोस्तों आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसीज हैं। तो सब जानकारी जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जहां पर आपके स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन से राज्य में आखिर ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो इससे पहले यहाँ पर देखिए, ये जानकारी बताई गई है कि आपकी ये 4987 वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। केंद्रीय सरकार की जॉब की खास बात ये होती है ना, कि केंद्रीय सरकार की जितने भी फैसिलिटीज या सर्विसेज होती हैं या जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे आपको पे किए जाते हैं। चाहे डियरनेस अलाउंस की बात हो, महंगाई भत्ते की बात, ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA या अदर जितनी भी फैसिलिटी मिलते हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जाती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए 10th क्लास पास होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आपकी कितनी प्रतिशत अंक हो, आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आजकल क्या देखा गया है ना, कुछ रिक्रूटमेंट ऐसे निकलती हैं, उनमें क्या करते हैं ना, ये तो आपकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है। उनमें आजकल क्या लिखने लगे हैं कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ये लिखने लगे हैं आजकल। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो वो कई बार क्या लिख देते हैं कि 12th क्लास से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एज सच कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आपने 12th क्लास पास कर रखी है, चाहे आपने ग्रेजुएट पास कर रखी है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट या अदर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन आपने पास कर रखी है ना, इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बस केवल मात्र 10th क्लास पास होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द अप्लाइड स्टेट यूनियन टेरिटरी मींस की UT। अगर जिस भी राज्य के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ना, जहां पर वैकेंसीज आपको लगते हैं कि अच्छी वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है, वहां के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे पहले यहां पर जानकारी बताएगी कि उस राज्य का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप केवल अपने राज्य के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास में अपने राज्य का ही डिप्लोमा वो होगा, डोमिसाइल होगा। ठीक है, एज लिमिट देखिए 18 साल से लेकर 27 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है ना, जैसे कि SC कैटेगरी है या ST कैटेगरी है या OBC कैटेगरी, उन सभी को सरकार के नियमानुसार या फिर रिक्रूटमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको अपर एज में रिलैक्सेशन में इसकी छूट भी मिलने वाली है। वो आगे बताने वाला हूं कितनी क्या आपको छूट मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट देखिए 26 जुलाई से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है 3-4 दिन पहले। एप्लीकेशन एंड डेट 17 अगस्त 2025 ये फॉर्म को अप्लाई करने के लास्ट डेट रहने वाली है। लेकिन ये फिक्स डेट नहीं होती दोस्तों, इनमें कोई ना कोई परिवर्तन भी किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा ना, फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट को एक्सटेंड कर देते हैं कुछ दिन तक। ठीक है, तो वो आपको बार बार में चेकआउट करते रहना होगा। लेकिन हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लाखों की तादाद में एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किए जाते हैं, जिससे लास्ट समय पर क्या होता है ना, कि बहुत ज्यादा रश हो जाता है वेबसाइट पर। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से फिर वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो
आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन हो लिंक जो आपका एक्टिवेट हो जाए, जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस, यहां पर जानकारी ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 आपके एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, कहीं आप ये सोचे कि 3 एग्जाम। देखिए यहां पर टियर 1 एग्जामिनेशन जो है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और ऑब्जेक्टिव में भी कोई डिफिकल्ट नहीं बताया गया है। वो जानकारी बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से पार्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, वो सब जानकारी बाद में बताऊंगा। अब देखिए टियर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। डिस्क्रिप्टिव भी बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल 10 दिन भी तैयारी कर लेंगे ना, मीन्स के डिस्क्रिप्टिव के बारे में बोल रहा हूं, 10 दिन भी तैयारी कर लेंगे ना, तो उसमें भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें बस ट्रांसलेट करना है आपको, ठीक है, वो किस भाषा में ट्रांसलेट करना है वो सब आगे बताने वाला हूं। और टियर 3 एग्जामिनेशन ये आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में जॉब क्लासिफिकेशन ग्रुप सी की जॉब है, नॉन गेजेटेड में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। पे स्केल यहां पर देखिए 21,700 रुपए बेसिक स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलेगी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, 40,000 के समथिंग आपको स्टार्टिंग में ही सैलरी मिल जाएगी। मींस कि आपके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होगी ना सैलरी, वो 40,000 के समथिंग स्टार्टिंग में ही, ज्वाइनिंग के पहले मंथ में ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये आपकी मैक्सिमम जाती है 69,100 रुपए। लेवल 3 का पे स्केल है दोस्तों, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा। 10th क्लास की जो जॉब निकलती है ना, 10th क्लास पास स्टूडेंट के लिए, उनमें ज्यादातर में लेवल 1 का पे स्केल दिया जाता है, लेकिन इसमें आप देखिए लेवल 3 का पे स्केल आपको मिलने वाला है। और केवल इतना ही नहीं, अभी तो देखिए अलाउंसेस भी आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपके सारे के सारे जितने भी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पे किए जाते हैं ना, सारे के सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जानकारी होगी बेसिक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग में। अब दोस्तों यहां पर देखिए वैकेंसीज बाइफरकेट की गई हैं आपकी कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज, वो आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, 1 बाय 1 करके सारी तो नहीं बताएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये सारी की सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए ज्यादा वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली के यहां पर आप देखिए, दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू ये लैंग्वेज बताए गए। 1124 वैकेंसी तो केवल इस राज्य में, इस यूनियन टेरिटरी में बताएंगे, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिएगा, जो टोटल 5,000 की समथिंग वैकेंसी है ना, उनमें ये देखिए 1124 तो यहीं पर बता दी गई है। और ज्यादा की बात करें चेन्नई तमिल में, यहाँ पर देखिए 285 वैकेंसी हैं। बेंगलुरु में आप देखेंगे 204 वैकेंसी हैं। अहमदाबाद में आप देखेंगे 307 वैकेंसीज बताए गए। 124 वैकेंसी गुवाहाटी में है, और हैदराबाद में आपकी 117 वैकेंसी है। ईटानगर में 180 वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में रिलीज की गई हैं, 266। लखनऊ में है ज्यादा वैकेंसी, 229 वैकेंसीज। कोलकाता में है 280 वैकेंसीज, और इसके बाद में पटना में 164 वैकेंसी। विजयवाड़ा में भी थोड़ी ज्यादा वैकेंसी बताई गई 115, और त्रिवेंद्रम में भी आपकी 334 वैकेंसीज रिलीज की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, उसमें फीस आपकी कितनी लगने वाली है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल या OBC IWS कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए टोटल मिलाकर के 650 रुपए फीस लगने वाली है, और अदर जो पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पर बताए गए 650 रुपए एप्लीकेशन फीस है। सारी की सारी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेकआउट कर पाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो मैंने आपको बताई थी कि एज में छूट मिलती है, तो SC/ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। OBC कैटेगरी वालों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाती है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज को भी मिलती है, साथ साथ में जो PWD कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मीन्स की छूट भी दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किसी भी रिक्रूटमेंट के बारे में, वो है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। आखिर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देखिए IB सिक्योरिटी असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस टियर 1 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर आपके 5 पार्ट बताए गए, 5 पार्ट बोल सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। देखिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, GS मीन्स की जनरल स्टडीज, और इंग्लिश। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक पार्ट जो है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल मिला करके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, केवल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये कोई ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं होगा, क्योंकि 10th क्लास के बेस पर ये रिक्रूटमेंट है, तो 10th क्लास तक के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब टियर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। टेस्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड लोकल लैंग्वेज स्किल्स, इसके बारे में आगे भी आपको जानकारी बताने वाला हूं। 3rd नंबर पर इंटरव्यू होगा, और फाइनल सिलेक्शन, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है
कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना, मीन्स के आपके अंक जो जुड़ेंगे वो कौन से एग्जाम के जुड़ेंगे, टीयर 1 के, टीयर 2 के या टीयर 3 के। मीन्स कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो कौन से एग्जाम के आधार पर बनेगी, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर होगी, एक तो इसके आधार पर और टीयर 3 मीन्स की इंटरव्यू के आधार पर, इन दोनों के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। और जो टीयर 2 है ना या टीयर 2 ये केवल क्वालिफाइंग है आपका। ठीक है, इसके अंक आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ने वाले। टीयर 1 एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बताया गया है। मीन्स की कोई ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये 0.25 को बोलते हैं 1/4। मीन्स की अगर आप 4 क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं तब आपका एक अंक काटा जाता है, तो ये आपकी 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग बोला जाता है। यहां पर भी देख सकते हैं ड्यूरेशन 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। मीन्स की 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका टीयर 2 एग्जाम होगा या टीयर 2 जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और ये दोस्तों बिल्कुल इजी है, कोई भी ज्यादा हार्ड या टफ नहीं है। देखिए ये इसमें सिंपल आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन। ये दोस्तों क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका पेपर 1 होगा ना उसकी तरह नहीं है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, ट्रांसलेशन आपको करना है। और ट्रांसलेशन देखिए आपको एक पैसेज दिया जाएगा, 500 वर्ड्स का एक पैसेज होगा और ये आपको ट्रांसलेट करना है फ्रॉम लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं कि आपके राज्य की लोकल भाषा हिंदी है, तो जो पैसेज दिया होगा ना उस पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है आपकी लोकल भाषा से इंग्लिश में और इंग्लिश से आपकी लोकल भाषा में, बस ये आपको करना है। अब अलग अलग राज्य के अलग अलग लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हरियाणा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब की तो हिंदी भाषा हो गई, लेकिन आसाम की आसामी है या फिर गुजरात की गुजराती है, तो इस तरह से कन्नड़ वगैरह बोली जाती हैं और कहीं पर, ठीक है ना, ओडिशा में ओडिया है। तो इस तरह से करके आपको अपनी लोकल भाषा में ये पैसेज को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, फिर अदर लैंग्वेज से लोकल भाषा में, लोकल भाषा से अदर लैंग्वेज, ये बस आपको सिंपल ट्रांसलेट करना है। 50 अंकों का ये पेपर रहेगा, ये पार्ट रहेगा और 1 घंटा आपको मिलने वाला है, सफिशिएंट टाइम भी दिया गया है। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है दिस स्टेज इज क्वालिफाइंग नेचर, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अंक जो है ना, ये 50 में से आपके जितने भी अंक मिले आपको, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, टीयर 3 एग्जामिनेशन इंटरव्यू ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट ये आपका लिया जाएगा। कंपोनेंट इंटरव्यू ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट ये भी आपका 50 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन। तो एक तो इसके अंक जोड़ेंगे इंटरव्यू ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट के, और साथ साथ में आपके टीयर 1 एग्जामिनेशन जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर बताए गए। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से आप सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आप 10th क्लास पास है तो जरूर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।